जो नए आने वाली आवाम है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल मुफ्त है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो स्टोरी टाइम वीडियो होने जा रही है और आज आपको मैं ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का एक अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट था। तो हुआ कुछ इस तरह कि मैं मैट्रिक क्लास में था और मैंने नई नई ड्राइविंग करना सीखी थी और इसी ड्राइविंग के शौक़ को बरकरार रखते हुए मैं अपने मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम्स में घर से गाड़ी लेकर निकल गया था। इतनी गंभीर सूरत हाल में एक स्टूडेंट को उसके एग्ज़ाम्स की इतनी टेंशन होनी चाहिए कि वो कुछ और सोच ना पाए। रही बात मेरी, मुझे एग्ज़ाम्स की टेंशन होने के बजाय गाड़ी का जुनून सवार था और मैं घर से छुपकर अपने भाई की मॉडिफाइड एफएक्स को निकाल कर अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स देने चला गया। जब हम बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जाते थे तो उस वक्त इस तरह होता था कि हम 5-6 लड़कों का ग्रुप होता था, हम एक साथ बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जाते थे अपने जहाँ हमारा सेंटर लगा होता था उस जगह पे। तो मैं जब गाड़ी लेकर अपने घर से छुपकर निकला अपना फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं उस वक्त गाड़ी को फर्स्ट टाइम किसी मेन रोड पर ड्राइव करने जा रहा था और इतना इम्पोर्टेंट डे था क्योंकि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे थे। मुझे अपने एग्ज़ाम्स की बिल्कुल टेंशन हुए बगैर मैं गाड़ी को ड्राइव करते जा रहा था। एक होता है ना, इंसान के जहन में वसवसा सा आता है कि यार इतना इम्पोर्टेंट डे है, आज बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, वो भी मैट्रिक के। अगर तो अल्लाह ना करे कहीं गाड़ी ठुक वुक गई या उसका कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो कौन जाएगा मेरी जगह एग्ज़ाम्स देने। ऐसे ख्यालात तो मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, बल्कि उस वक्त मेरे जहन में मैं खुद को टोक्यो ड्रिफ्ट वाला हान समझ रहा था कि भाई बस गाड़ी लेके जानी है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में फटाफट जाके उधर फुल ड्रिफ्ट करके सेंटर के सामने ऐसे रोकनी है, फुल शशके में ब्लैक ग्लासेस विद रोल्ड स्लीव्स लगाकर मी एंड विद माय बॉयज़ दरवाजे खोल के 360 डिग्री एंगल्स में फुल शॉट लिया हुआ बंदा बाहर निकलेगा और अपनी एक अलग वाइब होगी। बस ये ख्यालात उस वक्त जहन में आ रहे थे। खैर, पहले दिन जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स देने गया तो जब पहली मरतबा मैंने गाड़ी मेन रोड पर चलाई, उस वक्त जो फीलिंग्स मैंने फील की वो कुछ इस तरह की थी कि फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी मेन रोड पर चला रहा था और थोड़ा बहुत मुझे नर्वस फील हुआ। उसकी वजह ये थी कि एक गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी साइड से, दूसरी इस तरह से गुजरे, तो मैं पहली मरतबा मेन रोड पर गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। बहरहाल फिर मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस में वो क्लिप्स याद किए जो मैं पिछले रोज देख कर आया था कि यार वो लोग भी तो हैं जो गाड़ियों को इतनी स्मूथली ड्रिफ्ट करके लेके जा रहे हैं, मैं तो फिर आराम से स्ट्रेट ड्राइविंग कर रहा हूँ मेन रोड पर। और इस तरह पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैं गाड़ी लेकर गया छुपकर अपने घर से, और जब मैं वापस आया तो मुझे पता था कि अच्छी खासी बेइज्जती होनी है क्योंकि घर से छुपकर मैं चाबी उठा के लेके निकल गया था गाड़ी को, तो काफ़ी डांट भी पड़ी घर से। लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी जो घर के अफराद थे वो मेरे हक में थे क्योंकि उनको पता था कि मुझे ड्राइविंग आती है, इस तरह इतनी स्टेबल मुझे आती है कि मैं चला लूँगा। बहरहाल फिर बाकी बोर्ड एग्ज़ाम्स में गाड़ी ले जाने की भी परमिशन मिल गई थी क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हो चुका था इसमें कि मैं गाड़ी स्मूथली ड्राइव कर लूँ। तो हुआ कुछ इस तरह, जब मेरा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम था तो सब फ्रेंड्स ने प्लान बनाया कहीं घूमने के लिए जाने का, क्योंकि हमारी मैट्रिक क्लास थी और स्कूल का आखिरी साल था। तो फिर सब ने इरादा बनाया कि यार आज आखिरी दिन है, इसके बाद पता नहीं कौन कहाँ चला जाए, ज़िंदगी में दोबारा मुलाकात हो ना हो। तो इस मोमेंट को यादगार मोमेंट बनाने के लिए हम सब फ्रेंड्स ने इरादा बनाया किसी अच्छी जगह जाने का। तो उस वक्त इतने मेच्योर भी नहीं थे तो समंदर जाने का हमारा इरादा बना। हॉक्स पे जाने के लिए तकरीबन मेरी गाड़ी में 6 या 7 लड़के अप्रोक्सीमेटली, मुझे अभी सही से याद नहीं है, इतने लड़के बैठे थे। ड्राइविंग सीट पे मैं और उसके साथ वाली सीट पे 2 लड़के बैठे हुए थे क्योंकि हमें मैनेज करना था। लड़के हम ज्यादा थे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। गाड़ी चलाते हुए अभी हमें रास्ता भी नहीं पता था और किसी के पास मोबाइल भी नहीं था कि हम नेविगेशन लगा कर पहुंचे। तो गाड़ी वैसे ही रैंडमली मैंने मेन रोड पे चढ़ा दी। चलाते चलाते अब दोस्त, आपको पता है कि कोई अपनी फ्यूचर की मंसूबाबंदी सुनाए, कोई अपने माजी के ख्यालात में गुम होकर अपने दुखड़े सुनाए। मैं स्मूथली ड्राइव कर रहा था, अचानक मेरे साथ जो दोस्त बैठा हुआ था उसने मुझे कहा कि हमद, मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है। मैंने उसे कहा यार अल्लाह का नाम ले, गाड़ी बिल्कुल स्टेबल चल रही है, तू कैसे किस तरह कह रहा है कि जलने की बदबू आ रही है, तेरा वहम हो सकता है ये। लेकिन 2 मिनट बाद मुझे ये फीलिंग आई कि यार वाकई कुछ जलने की बदबू आ रही है। और जब मैंने गौर किया तो वो गाड़ी की जो अंदरूनी वायर्स होती हैं उनमें से धुआं निकल रहा था।
और जब मैंने गाड़ी के टेम्परेचर, वो साइड पे उसका टेम्परेचर मीटर होता है ना, उस पर जब मैंने मेरी निगाह पड़ी तो वो रैंडमली ऊपर इंक्रीज होता जा रहा था। मैं तो हैरान हो गया। अब था भी मैं 16-17 साल का लड़का, इतना कुछ पता भी नहीं था कि गाड़ी को किस तरह मतलब ऐसी सिचुएशन में ऑपरेट करना होता है। तो मैं इतना घबरा गया कि गाड़ी को मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है। तो थोड़ी देर में गाड़ी के अंदर से धुएं निकलने लग गए। उसकी मतलब वो जो होती है ना टेप रिकॉर्डर, उसके नीचे से धुएं निकलने लग गए। ये देखकर मेरे साथ जो जितने लड़के बैठे थे उन्होंने तो शोर मचा दिया। उनकी शोर की आवाज सुन के मैंने गाड़ी साइड पर रोकी। उनको देखने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो सारे मुझे गाड़ी में अकेला छोड़कर बाहर निकल गए हैं, ये सोचकर कि गाड़ी फटने वाली है। क्योंकि उस वक्त हम लोग अक्सर फ्रेंड्स मेरे GTA वाई सिटी वगैरह या GTA सैन एंड्रियास खेलते रहे हैं। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट था ना कि गाड़ी में से धुएं वगैरह निकले तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तो अक्सर ये उनके जहन में ऐसे हालात थे। तो जब मैंने उनको ऐसे पीछे मुड़ के देखा, मेरी गाड़ी में एक भी दोस्त नहीं बैठा हुआ था, साथ वाला भी कब का गायब हो चुका था। तो फिर मैंने कहा कि यार चलो अभी इस सिचुएशन को मुझे खुद ही हैंडल करना है। बहरहाल मैं गाड़ी से उतर कर मैंने फिर बोनेट ओपन किया। बोनेट जैसे ही ओपन किया तो बोनेट को इतना हीटअप हुआ था कि मेरे हाथ उससे तकरीबन जल गए थे। मुश्किलों से मैंने गाड़ी का बोनेट ओपन किया और फिर मुझे एक दोस्त था उनमें से, उसने कहा कि यार इस गाड़ी में थोड़ा पानी शानी डाल कि इसका थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। जब मैंने गाड़ी का बोनेट ओपन जिस तरह किया ना, तो गाड़ी में से इस तरह धुएं निकल रहे थे कि जैसे गाड़ी कोई हुक्का पी रही हो। ये देखकर मैं और परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो अभी तो घर से भी डांट से ही पिटेगी कि गाड़ी तो बिल्कुल खराब कर दी है। अंदर से भी वायरिंग में से भी धुएं निकल रहे हैं, बोनेट में से भी धुएं निकल रहे हैं। दोस्त मेरे अपनी मस्तियों में गुम हुए हैं कि यार ये गाड़ी को क्या हो गया, अब कैसे जाएंगे, हम कैसे पहुंचेंगे। तकरीबन 1 घंटा तो हम लोग वहीं रोड पर खड़े रहे। मैंने कहा यार थोड़ा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे ये क्या करना है। फिर मेरे पास एक छोटा मोबाइल था, मैं साथ लेकर आया था। उस पर मुझे कॉल आई भाई की कि कहाँ हो। मैंने कहा कि मैं रास्ते में हूँ, वापस आ रहा हूँ। तो मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया कि इतना टाइम हो चुका है, बोर्ड एग्जाम खत्म हुए भी तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है, तो अब तक तुम घर क्यों नहीं पहुंचे। अब मैं उधर बाहर मेन रोड पे परेशान खड़ा हूँ, अपने दोस्तों को भी बोलूँ यार चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ घर पे, तो मैं किस तरह सिचुएशन को हैंडल करूँ। मैंने भाई को कह दिया कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है, उस टायर को रिपेयर करवा के मैं आ रहा हूँ। जबकि ये तो मैंने नहीं बताया कि गाड़ी हीटअप हो चुकी है और उसमें से धुएं निकल रहे हैं। इस वजह से नहीं बताया, घर वाले ज्यादा परेशान होंगे और घर में जाऊंगा तो मेरी खैर नहीं होगी। बहरहाल गाड़ी फिर जब कूल डाउन हुई, तो जब हम सारे दोस्त दोबारा बैठे तो फिर मैंने सबको मुखातिब करके कहा कि इस दिन को यादगार बनाने के लिए ये वाकया काफी होगा। क्योंकि हम लोग तो घूमने जा रहे थे और जब तुम लोगों ने शोर डाला गाड़ी के अंदर धुआं देखकर, तुम्हारी तबीयत दरियाफ्त करने के लिए मैंने जब गाड़ी रोक कर पीछे मुड़ कर तुम्हें देखना चाहा तो तुम लोग तो गाड़ी में थे ही नहीं। मुझे छोड़कर गाड़ी के अंदर ही ये सोच, चलो वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे जहन में भी था कि GTA वाई सिटी वाला के यार गाड़ी में से धुएं निकलने लग जाए तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। यार तुम लोग जा रहे हो, कम से कम मुझे भी तो लेके जाओ। नहीं भाई, इधर तो घूमने फिरने के लिए साथ बैठेंगे और जब बात जान पे आएगी तो तू कौन मैं कौन। तो फिर हमने घूमने फिरने का प्लान कैंसिल किया। वापस आते हुए सब दोस्तों को उनके घर ड्रॉप करके मैं गाड़ी ले आया घर पर। घर जब मैं पहुंचा तो ये धुएं वाला वाकया मैंने किसी से नहीं शेयर किया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं किसी को बताऊंगा भी घर पे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। तो इस तरह फिर हमारी स्टोरी टाइम की स्टोरी क्लियर होती है। और मैं एंड में ये कहना चाहूंगा कि अगर तो आपको नया ड्राइविंग का शौक इंसान के सर पर सवार होता है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से गाड़ी के सिस्टम के हवाले से नहीं पता, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप कभी भी उसको इंडिपेंडेंटली खुद अपने सर पर सवार ना करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। Till then, goodbye. Allah Hafiz.